नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी गेट, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा केवीएस और सीटेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात करने वाले 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों से सुपर टीईटी वैकेंसी का इंतजार जारी है। इसी के संबंध में पहले आप यहां से सुने। में नए अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं। अगर आपको सालों साल भर्ती नहीं करनी, इतने ज्यादा अध्यापक हो गए हैं स्कूलों में, तो कम से कम ये बीएड, बीटीसी, टीईटी, डीएलएड, ये सब चीजें जो है ये तो बंद कर दो। नहीं, ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है और सैकड़ों करोड़ का, साल में हजारों करोड़ का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे भाई। बीटीसी, बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है। कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीईटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है, गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पे, तब क्या दृश्य बनेगा? और क्या फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान है ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले। उनका एक अलग गोरख धंधा है, पूरी एक किताब उपन्यास उन पर लिख जाए, जो यहाँ कारोबार है। ये तो बंद कर दीजिए, स्थायी तौर पर नहीं। 5 साल अगर आपको लगता है कि अब अध्यापक की जरूरत नहीं, 5 साल बंद कर दीजिए। मुझसे युवाओं ने पूछा कि ये भी अमिताभ जी पूछा जाना चाहिए कि 2019 से भर्ती नहीं आई, नहीं कोई, और 19 से ये 23 तक अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुए उनकी भरपाई कैसे हुई? सवाल है, इसका ईमानदारी से उत्तर आना चाहिए शासन की ओर से। बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा, जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में। राकेश जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बयान लगातार विधानसभा में जारी हुआ है कि शिक्षकों का जो अनुपात और छात्र और शिक्षक का अनुपात है सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद से इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली बार तो जारी नहीं किया है, और दूसरी बात जो शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 पद था, समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में भर्ती करा पाए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, और 68,000 जो भर्ती रही है उसमें से भी 22,000 सीटें खाली रह गई। अब बताइए, जो 1,37,000 पद ये भरे हैं,
लगातार 2019 के बाद इनकी जो भी शिक्षा मित्रों के पद को भरने को लेकर थी, उसके बाद से कोई भर्ती नया विज्ञापन आया नहीं। उसके बाद बताइए आप, क्या शिक्षक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए और 2 करोड़ के करीब में नामांकन है इस समय छात्रों का, और ऊपर से ये बता रहे हैं सर छात्र और शिक्षक का अनुपात। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है 21 मार्च के बारे में। पूरा मामला क्या है मैं आप सभी को बताता हूं। आज की तारीख में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान की अगुवाई के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाकर अध्यक्ष को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने मांग की कि एलटी जीआईसी 2023 इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता 2023 इन दोनों का विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट जो द्वितीय सूची जारी करनी है उसका भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिए गए आश्वासन के बावजूद भी इन बिंदुओं को लेकर कोई भी फैसला अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे इतनी तारीखों के ऊपर यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन बावजूद इसके इन मुद्दों को लेकर कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। तो जानकारी देखने के लिए मिली है, उन्होंने कहा है कि 21 तारीख तक इंटरव्यू जारी है पीसीएस के, जिसके चलते अधिकारियों के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ में किसी प्रकार की कोई मुलाकात देखने के लिए नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख के बाद वो आकर अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। तो अब ऐसे में एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, इसको लेकर जो अगली मुलाकात होगी वो यूपीपीएससी में 21 मार्च या उसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसी के बाद ये स्पष्ट होगा कि भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कहता है। अगर यूपीपीएससी खुद से कोई जानकारी जारी कर दे तो बात अलग होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के सामने लगातार यहाँ पे मांग रखी गई थी कि चयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल खोला जाए और रिक्त पदों का डाटा जो मिलता है उसके आधार पर टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। अब इसी के संबंध में चयन बोर्ड के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है टीजीटी पीजीटी के अंदर कि वो पद बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान के अंदर चयन बोर्ड में कोई यहाँ पे जो अध्यक्ष है, इसके अलावा जो सचिव हैं, इसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है, जिसके चलते चयन बोर्ड के अंदर होने वाले सभी के सभी काम पूरे तरीके से ठप पड़े हुए हैं। उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि प्रेषक उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और इसके अलावा अनुभाग प्रमुख सचिव के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसकी तारीख भी आप सभी के सामने लिखी हुई है। यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मांग की गई थी, जैसा कि लिखा है कि ये उनके माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई गई थी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर। 16 जुलाई 2022 को यहाँ से जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले थे। 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए थे। अब उसके संबंध में उनका कहना यह है कि विज्ञापित पदों में सीटों की वृद्धि किए जाने को लेकर पोर्टल खोला जाना और नवीन अध्याचन को सम्मिलित किए जाने का निर्णय के लिए वर्तमान बोर्ड पूरे तरीके से अस्तित्व न होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सकता, और ये ऐसे में संभव नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से जो पोर्टल है वो खोल दिया जाए। बोर्ड के अस्तित्व में आने पर अगेतर निर्णय में जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब ये है कि वर्तमान में चयन बोर्ड के अंदर कोई सदस्य नहीं है और चयन बोर्ड पूरे तरीके से भंग हो चुका है, जिसके चलते उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि अभी वो किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते पोर्टल खोले जाने को लेकर। लेकिन अगर बोर्ड दोबारा तरीके से गठन होता है, नए सदस्य आ जाते हैं या फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो वो यहाँ पे पद बढ़ाए जाने को लेकर जो निर्णय लेंगे उसके बारे में जानकारी दे देंगे। ऐसी जानकारी दीपक कुमार जी के माध्यम से दी गई है, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन सबमिशन ऑफ की चैलेंज पीजीटी टीजीटी और इसके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। इन दोनों की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट के रिजल्ट के बारे में। सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।